पहला जैसे तो बोरॉन है। हमें बोरान अर्थ बोरिक एसिड में। ठीक। अब हम्म। बोरान के टू टू आइसोटोप है। टू आइसोटोपिक फॉर्म। आइसोटोप पढ़े ही रहे। ठीक है। यानी कि एक 5B10 हो जाएगा, एक 5B11 हो जाएगा। ठीक है। अगर देखा जाए 5B11 31% होता है नेचर में, और ये कितना 19%। ये और क्या। अगर देखा जाए एल्युमिनियम, मेटल। तो ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है कहाँ पे। अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट। और अकर अकर्स मेनली बॉक्साइट के फॉर्म में। अभी पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। बॉक्साइड और के फॉर्म में पाया जाता है। बॉक्साइड का फार्मूला Al2O3 डाट 2H2O होता है। ये क्लियर याद रखना है, ऐसा नहीं कि 3H2O और वगैरह। कहीं कहीं पे एंड क्रायोलाइट के फॉर्म में भी होता है। लाइट। गैलियम लेस एबंडेंट, ये सब लेस एबंडेंट है। इधर सारे अगर देखा जाए लेस एबंडेंट है। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, और बेसिकली सिंथेटिक है। मैन मेड। हम्म। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनकी जानकारी हो गई। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इसकी बताइए, इस ग्रुप की, मतलब टॉप टू बॉटम जानने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। इंक्रीज। अभी इंक्रीज होगा। पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन हम लोग किए थे। हाँ इंक्रीज होगा हाँ। इन जनरली अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करा जाए, रेडियाई टॉप टू बॉटम, क्योंकि इन ग्रुप इंक्रीज, ये इन जनरल जनरली इन ग्रुप इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे अच्छा हाँ देखा वो जाए कंट्रैक्शन होगा हाँ। एटॉमिक रेडियाई अगर देखा जाए गैलियम, एक्सप्लेन किया था मैंने। गैलियम क्या है। कंट्रैक्शन होगा ना उसकी वजह से। हाँ, गैलियम की मतलब लेस होगी किससे, एल्युमिनियम से। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। होना चाहिए ज्यादा, लेकिन कम ये होगा, कम। क्यों होगा। और इसका देखा जाए तो गैलियम ये ऑर्बिटल की वजह से। 130 135 पिकोमीटर होता है, और एल्युमिनियम हो जाता है 143 पिकोमीटर। ठीक है, इतना होता है। तो ये क्या होता है, ड्यू टू पुअर सेल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और लिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। इफेक्ट ऑफ डी
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? और हम्म, पहले सबसे छोटा बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, हम्म, गैलियम नहीं नहीं पर नहीं, बोरॉन फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। हम्म, एल्यूमिनियम तो बाद, हाँ बेस्ट नहीं हुआ ना। फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थालियम। अरे अगर देखा जाए एकदम सही ऑर्डर है, इंडियम लेकिन कब बड़ा होगा थालियम से? हाँ, हाँ थोड़ा सा तो वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा नीचे। लेकिन मतलब ज्यादातर आपको ये ऐसा नहीं पूछते हैं इतना, एक ही कॉन्सेप्ट एक बार पूछे हैं, तो ज्यादातर जो आप क्वेश्चन किए थे ना, इसको इग्नोर कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगा देता है। ठीक है, तो मैं कौन सा समझ रहे मानूं? हैं? हाँ? अगर क्वेश्चन आए तो मैं किस हिसाब से करूं? अबे भाई, जब ए आएगा तो ये ज्यादा करेक्ट होगा ना। हाँ। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में ही नहीं देगा ये कह रहे हो? क्वेश्चन में ये देगा, ये देगा। हम्म। अगर ये नहीं रहे, मतलब कि नहीं है, तो आपको ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट है ना। अगर दोनों आ गया तो पहला वाला सही होगा। इतना तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं ना। यस। ज्यादातर ये रहता है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन। दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें भी क्या होगा? टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होता है, जानते हैं। लेकिन इस ग्रुप में देखा जाए तो ऑर्डर क्या होगा? बोरान सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद गैलियम, फिर थैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। ये होता है, और इसका रीजन, इस इरेगुलरिटी का रीजन वही स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम्म। द इरेगुलरिटी या ट्रेंड ड्यू टू लिख देते हैं। इफेक्ट ऑफ डी, पहले वाले के लिए गैलियम के लिए डी है, थैलियम के लिए क्या है? एफ, यस। या। इलेक्ट्रॉन इन थैलियम एंड गैलियम। या। ठीक है, या उल्टा लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं, गैलियम थैलियम। नहीं, सही है दोनों, कोई ऐसा ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पर लियम में तो, नहीं ठीक है ठीक है ठीक हम्म, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होनी चाहिए ऊपर से नीचे, विदाउट एक्सेप्शन। हम्म, अगर डिक्रीज फ्रॉम, यहाँ पे होता है वेरी, एक बार डिक्रीज करता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, सब में एक्सेप्शन है।
from B to A aluminum and then increase, जैसे लाइन में आता है क्वेश्चन। अभी ये जो मतलब चेंजेज आ रहा है क्यों? ड्यू टू, बता सकते हैं? एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक साइज में चेंजेज आ रहा था ना। जो आंसर जहाँ पे सटीक रीजन है वही हम लिख रहे हैं केवल। ठीक है। हम्म। हम्म, ये ऑर्डर होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी, तीनों ऑर्डर याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एटॉमिक रेडियाई वाला, जो आप क्वेश्चन कर चुके हो, अभी जल्दी ही आया था क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात, तो ऐसे लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप while density increases। यानी कि however melting point so down the group। ठीक है। रेगुलर नहीं रहता है। जैसे कह सकते हैं क्या, गैलियम, कह सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। कह सकते हैं इसका 303 केल्विन कम ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कह सकते हैं इसको जब गर्मी ज्यादा रहता है, या मतलब जो अभी गर्मी ज्यादा हो जाता है, तो ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। हम्म, बस। अब केमिकल प्रॉपर्टी, इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टी बस देखना। ठीक है। बॉइलिंग और डेंसिटी में कोई ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं है, सीधा सीधा लिख दिए। मेल्टिंग पॉइंट में है, इसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलियम का, बस। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में ठीक है। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडेशन रेंज की बात, ऑक्सीडेशन रेंज वाला हम लोग बात किए थे। ट्रेंड कैसे होता है ऑक्सीडेशन, ये वाली बात। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इस ग्रुप में? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने बताया था ना, N-8 ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 3 -8 कितना हो जाएगा? -5। और मिन मैक्सिमम 3 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 हो गया, मिनिमम 5 हो गया। और इसमें ऑड है क्योंकि 13 ग्रुप है, नहीं? तो ऑड में क्या हो जाएगा? ऑड वाला हमने बताया था स्टेबल होता है, नहीं? तो इसमें -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, और ये भी था -3 से
-3, -1, 0, +1 और फिर +3, इतने मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसमें हो सकता है। ठीक। और यही ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या होता है, ट्रेंड होता है किसका, रिएक्टिविटी का, जो हमने बताया था। ठीक है। तो यहाँ आपने पे बीच के ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर हम कैसे लोग निकाले? पढ़ने जा रहे हैं पहला। क्या? बीच के ऑक्सीडेशन नंबर, कौन? मतलब +3 और -5 के बीच वाले। ऑड में ऑड केवल ऑड स्टेबल होता है, मतलब 13 में ऑड है, ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं सारा। ठीक है। हम्म। ऑड में ऑड होगा स्टेबल, और इवन में इवन होगा। क्यों होगा वो? आपका जो ऑर्बिट फुल हो रहा है उसी के बेस पे रहेगा, क्योंकि इसमें अच्छा ठीक है, इवन। क्योंकि अगर ऑड फिल करेंगे तो इवन हो जाएगा फिर। हाँ, तो पेयर ये डिजाइन। चीज 13 अब 14 में ऐसे आएगा। तो उसमें अगर 14 में आएगा, हमने पूरा ट्रेंड बताया हुआ है, आप लोग पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है ये पूरा। और इसमें क्या हो जाएगा, -4 से लेके +4 हो जाएगा। और अब इसमें हो सकता है -2 हो सकता है। ठीक है। 0, 0 हो सकता है, +2 हो +2। सकता है, इतना ही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ऐसे 15 में आएगा। तो इसमें देखा जाए तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा इसमें से। पिछले साल क्वेश्चन आया था एक। तो पहला तो 2015 में आया था, द रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछते हैं। जैसा कि अगर पूरे कोई ब्लॉक में देखा जाए, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे इसमें +1 हो जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, निगेटिव वाले की नहीं। ठीक। तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर टॉप टू बॉटम क्या होगा, स्टेबिलिटी, या +1 ऑक्सीडेशन नंबर टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अगर देखा जाए +3, क्योंकि +3 मैक्सिमम है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हर ग्रुप के लिए लगेगा, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम जाने पे। और हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। ये डिटेल में हम लोग उधर भी बात किए थे, यहाँ फिर यही लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेज progressively increases for heavier element। ऑर्डर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। ठीक है। यही सेम ऑर्डर 2015 में आया था, ये सेम +1 के स्टेबिलिटी का, नीट में। ठीक है। हम्म। तो जितना काम का है अब यहाँ हम उतना ही लिख रहे हैं, उधर हमने पढ़ा था ढेर सारा। ठीक है। इतना कम से कम हर ग्रुप का याद कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दें, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3, मतलब हायर ऑक्सीडेशन पूछेगा। ऊपर आया था क्या, लो ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्या होगा, टॉप टू टॉप टू बॉटम। बॉटम डिक्रीज होगा। तो सबसे बार एल्युमिनियम, गैलियम, देखिए वही हम ऑर्डर उल्टा लिख दे रहे इंडियन थैली। हैं। ये पिछले साल आया था आपका 2023 में। ठीक है। 23 में ये सेम यही तो ऑर्डर हाई में आया। मतलब हम नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, फिर उसको साइन को भी कर रहे हैं कंसिडर? क्या?
तो मतलब ऐसे हम प्लस माइनस को देख के भी हाई लो बोल रहे हैं, या फिर बस नंबर को देख के हाई लो बोल रहे हैं? नंबर को देख रहे हैं, +3 यहाँ पे ज्यादा है ना, सबसे हाई तो +3 है। और सो प्लस और 5 यहाँ को हम पे लोएस्ट प्लस मानेंगे ना? प्लस वो रेंज है, वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये सब में बेसिकली पॉजिटिव ही देते हैं ज्यादातर, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर, वो ये रेंज है नेगेटिव तो इतना। होगा नहीं क्योंकि। रेंज मतलब कि निगेटिव होगा लेकिन कंपाउंड के रूप में होगा, फ्री में नहीं होगा। ये हम्म। फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कंपाउंड में रहता है ज्यादातर। तो इसलिए हम ऐसा, अब ज्यादातर ऐसे ही बोल देगा +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही कॉपी रहता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है। The sum of first three आयनाइजेशन, ये क्वेश्चन ये छूट रहा था, एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम कंसीडरेबल decreases and is therefore able to form Al+3 आयन बनेगा ना, क्योंकि जीरो ग्रुप में जाने के लिए। हम्म। अब इसमें देखा जाए, हेलियम के जो ऑक्सीडेशन हाईली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर +3 हो सकता है, ठीक है। चलिए, इन ट्राईवैलेंट स्टेट, ट्राईवैलेंट मतलब यही +3 स्टेट। हम्म, क्यों होगा? जीरो ग्रुप में जाने के लिए, ऑक्टेट अचीव करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एलिमेंट कितना होगा? हम्म। नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट हम्म। तो, 3 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल के फॉर्म मॉलिक्यूल में? 3 होगा। भाई ये मॉलिक्यूल बनाएगा तो 6 हो जाएगा ना। तब कोवलेंट अरे की यार बात कर रहे हो? ये भाई पूरे ग्रुप के ये सब पढ़े हैं, लुईस एसिड बिहेव करता है, वही हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना, हम्म। पूरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आके रुक रहे हैं। ये हमें तो लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर से लिख दिए, इसीलिए हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे पढ़ा दीजिए तो, क्योंकि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, जैसे बी, ये पूछ रहे हैं BCl, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 ही तो आ रहा है, तो हम्म। हाइपोवैलेंट नहीं है। हाँ हाइपोवेलेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, यही तो पूछ रहे हैं। या BH3 भी सब तो इसमें करते हैं, BH3 BH4, ये AlCl3 कितना यूज किए हैं, सब जगह तो यूज किए हैं। हाँ हाँ, समय इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप कैसे पूछ रहे थे। नहीं, वही पूछ रहे हैं, ट्राई वैलेंट जब स्टेट देख लीजिए, इसी की वजह से हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक। हम्म, तो यहाँ पे लुईस एसिड है, अगर हम अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो कौन बॉन्ड बनेगा? अमोनिया से NH3। हम्म। और हम्म, कौन सा बॉन्ड बनेगा?
एक सेकंड सर, एक second। वो ये प्लेनर है मॉलिक्यूल ना, क्योंकि कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, sp3। sp2। sp2। इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड है हाँ, तो सॉरी माइनस। सॉरी सॉरी सर, गलती से निकल गया। जब ये रिएक्ट करेगा अमोनिया से, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बॉन्ड दे देगा अमोनिया NH3। इसलिए ये मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादातर कैसा रहना चाहते हैं, ड्राइमर के फॉर्म में रहते हैं। AlCl3 पढ़ा चुके हैं। अचीव पूछा जाता है क्यों ये स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डायमर। बैक बॉन्डिंग वाला हमने कॉन्सेप्ट कल बताया था, वो नहीं बताएंगे। डायमर मतलब कि AlCl3 क्या हो जाएगा, AlCl3 होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल यूज होके। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये बुक में दिया है। हम्म, अब इसमें वही है कि मान लीजिए ये बना लिया, इधर हमने बना दिया, तो इधर वाला क्या करेगा, Cl, ये एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम को क्या करेगा, ये ऐसे बॉन्ड देगा, इधर से बना लेगा, तो इधर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये बॉन्ड एंगल थोड़ा 79 डिग्री होता है, इधर वाला 180 डिग्री होता है। याद रखना हो तो कर सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल कंडीशन होगा। टेट्राहेड्रल कंडीशन होगा तो ये अचीव करेगा स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी के फॉर्म में, जैसे ऐसे तो अंदर है BH3, क्या होता है, ये भी डाइमर के फॉर्म में बन जाएगा और बनाना बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बता चुके हैं। बनाना बॉन्ड में क्या होगा, 3 सेंटर होगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम कई बार कोरिलेट कर चुके हैं। 7 सेल 8 इलेक्ट्रॉन वाला जब बायोलॉजी में पढ़ाए थे तब भी बताए थे, बनाना बॉन्ड होता है वहाँ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये बनाने आता ही होगा बनाना बॉन्ड सबको। एक बार बना दो। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इधर वाला हाइड्रोजन दोनों हमने जोड़ दिया, ये तो कोई इधर वाला अटैच कर दिया। ठीक, अब बीच में क्या हो गया, अब बीच में यहाँ पे इसके साथ क्या हो गया बीच में, यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये बचा है इसका, और इधर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन हम इधर दिखा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करता है तो इस तरह से बॉन्ड बन जाता है ये। ठीक है, अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना। हम्म, अब ये देखिए कितने सेंटर आपको दिख रहे हैं, एक सेंटर ए, एक सेंटर ए, एक सेंटर ए, तो 3 सेंटर हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
टू है, 3। तो दो इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऊपर हो जाएगा ना, अच्छा। ये ऊपर के लिए हो गया। हम्म। ऊपर ठीक की है, तरफ। उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लेकिन सेंटर तीन दिख रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन घूम के इधर जाएगा, तो घूम के इधर टाइमर जाएगा। और कोवलेंट में बॉन्ड में फर्क क्या है? हम्म। टाइमर और कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट नहीं, बनाना बांड में कोई फर्क नहीं है, वही है, बस बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसलिए बनाना बांड बोलते अच्छा। हैं। ये ये मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन घूम के दौड़ के इधर जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए दौड़ के इधर जाएगा। ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ, रेजोनेंस की तरह, जैसे बनाना बांड पर। अब ये जो ट्राइवेलेंट है, देखा जाए तो इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बी कोवेलेंट और हाइड्रोलाइज कहाँ पे, इन वाटर, मतलब वाटर से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ट्राइक्लोराइड अनहाइड्रोलाइसिस वाटर, कोई भी ट्राइक्लोराइड मान लीजिए, इस पे से ये हाइड्रोलाइज कर रहा है, जैसे MCl3 है, या ऐसे ले ले रहे हैं जनरल X3, या ट्राइक्लोराइड ले लेते हैं ज्यादा फेमस है। ये क्या बना लेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, MOH और 4 बना लेगा, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट AlCl3 के रिस्पेक्ट में प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, Al। AlOH। ये पूरा अगर 6+3 इस तरह से भी आयंस बन जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका ऑक्टा हेड्रल होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्टाहेड्रल है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते तो हैं। आपने ऊपर OH लिख दिया, नीचे H2O। हाँ तो ठीक तो है, एसिडिफाइड करेंगे तो फिर हो जाएगा ना, ये मतलब कि एसिडिफाइड के साथ है, H2SO4 या एसिडिफाइड, हम्म। एसिडिफाइड के साथ पूछेगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ तो ऊपर तो सिर्फ वाटर है। हाँ वो आप इसमें वाटर केवल है, तो वो एक जुड़ जाएगा। अब देखा जाए अगर इस ग्रुप में रिएक्टिविटी विथ एयर, जैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, हम्म। हाँ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एयर, अगर देखा जाए जनरली जो है बोरान अनरिएक्टिव होता है, लेकिन बाकी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे बोरान, ये जी क्रिस्टलाइन
form and aluminum form करता है क्या? This oxide on surface prevents further attack by oxygen. जैसे इसमें देखा जाए तो क्या बनेगा? जो भी रिएक्टिविटी है किसके बेस पे बनता है? ऑक्सीडेशन के बेस पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट है, हमने O2 ले लिया, A2 मॉलिक्यूल यूज होगा, A3 अगर बैलेंस करके चले, ऑक्साइड तो कैसा बनेगा? E2 E E2 E2O3 3। हाँ इसमें ज्यादातर 3 आ रहा था, ठीक है। ये अगर देखा जाए, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ई फॉर्म एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ले लिया, CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Al2O3 बन जाएगा, बैलेंस फॉर्म में। इसी तरह से एयर में नाइट्रोजन होता है, तो हमने पढ़ा था एल्युमिनियम नाइट्रोजन भी बना लेगा, 2En बन जाएगा, इसमें बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन में भी 3 होता है, इसमें भी 3, हम्म नाइट्राइड बोलेंगे। जैसे एल्युमिनियम En2 2Aln, अगर देखा जाए इसमें इम्पोर्टेंट है कि बोरान अगर ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक फॉर्म होगा, जो B2O3 अगर बनेगा तो क्या बनेगा? एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि मोस्टली कोवेलेंट है, नॉन मेटल है, एसिडिक होगा। हम्म अगर इसमें मेटल बेसिक से रिएक्ट करता है, मेटल ए बोरान, तो क्या होगा? मेटल बोरेट भी बनाएगा, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3, तो ये कैसा होगा? एम्फोटेरिक। हम्म और इसी के साथ Da2O3 भी क्या होगा? एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक। होगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक। अगर यहीं पे इंडियम ये बनेगा तो क्या होगा? ये भी एसिडिक बेसिक, होगा। बेसिक नेचर का होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम मतलब बेसिक मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है ना, मेटल बेस बनाता है ना बेसिक हम्म ऑक्साइड, वो ठीक है। हम्म हम्म, अब इसमें और रिएक्टिविटी है, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एल्कली या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक। तो हैलोजन में मान लीजिए ई है, लेट्स X2 से रिएक्ट करता है कोई भी हैलोजन, तो क्या बनाएगा? X3 बनाएगा कि नहीं? हाँ बैलेंस EX3 कर दे, 2 3 ऑक्सीजन के 2 2 2X EX3 बनाएगा। जैसे X क्या होगा? यस, हेलोजन। LBr, हाँ आई। आयोडीन। जैसे मान लीजिए अभी हमने डायमर वगैरह
बात किया तो उसी के रूप में किया था। जैसे एल्युमिनियम ले लिया और Cl2 ले लिया तो क्या बन गया, Al AlCl3। 3 बन गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर सकते हैं। बस इस तरह से सारे बन सकते हैं। अब लास्ट में रिएक्टिविटी जो आता था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड या एल्कली से, टुवर्ड्स अब देखा जाए, जो बोरान does not react with acid and alkali, boron does not react with acid and alkali। एल्कली तो समझ ही रहे ना, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा विथ एसिड एज वेल एज एल्कली, दोनों से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करके बनाएगा क्या, जैसे मान लिया 2Al है, 6HCl से रिएक्ट कर लेगा, क्या बनाएगा 2Al+3 हाँ प्लस 12 6Cl। ये से हम देखे ये आयंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आयंस के फॉर्म में ही बुक में दिया है, उसी फॉर्म में पूछेगा, ठीक है, तो इसलिए हम जानबूझ के लिख रहे हैं। आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। टू NaOH वाटर भी अटैच कर देते AlOH होल 4। अब देखिए ये बेसिक मीडियम है, OH4 देगा, अगर एसिडिफाइड हो रहा वाटर जुड़ जाएगा, अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक है। बस इतना इसमें पढ़ना है। इसमें लास्ट में सिलेबस में हर ग्रुप में दिया है इम्पोर्टेंट ट्रेंड एंड एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरान, मतलब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का एनोमलस बिहेवियर, ठीक है, क्यों होता है, ये सब सब ग्रुप में आपको पढ़ना है। तो ये लास्ट ग्रुप में रहता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरान, और इम्पोर्टेंट उसके प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि वो ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ट्रेंड और तो क्यों, अब देखिए कॉमन आंसर याद रख लीजिए हर क्वेश्चन, मतलब ग्रुप के लिए बताइए, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, चाहे जो ग्रुप है, चाहे बोरान फैमिली हो, चाहे कार्बन फैमिली हो, कलकोजन है, निकोजन है, अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर करेगा, क्यों बताइए। क्योंकि इसमें डी वो नहीं होगा, हम्म, डी ऑर्बिटल नहीं होगा, एम्प्टी। बस एक ही, अब ये रट लीजिए, और ठीक है। साइज भी छोटा होगा। हाँ, तो ये क्यों, मतलब कि भी सबसे पहला स्मॉलर साइज, ये हर ग्रुप के लिए है, हर ग्रुप में लिखेंगे, लेकिन आप कॉमन याद रखिए स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
और फिर आ जाते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बोलिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अभी तो बताया भाई अच्छा वो डी डी ऑर्बिटल। टी ऑफ डी ऑर्बिटल ठीक है। हम्म अब इसकी वजह से क्या करता है बोरान बोरान या मतलब अदर फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट एग्जिबिट फॉलोइंग एनामिलस बिहेवियर प्रॉपर्टी। तो कुछ इसके प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है हम्म फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए बोरान इज टिपिकल नॉन मेटल है इसकी वजह से हम्म इज ए टिपिकल नॉन मेटल और डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन के साथ। while other member of the group are metal it is melting and boiling point are higher than the other member of the group ठीक इट फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड इट फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड वाइल अदर क्या करेगा दोनों बनेगा अदर member can form covalent as well as आयनिक। बताइए आयनिक आयनिक कंपाउंड दोनों बनाएंगे कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड फिर कोऑर्डिनेट वो भी नहीं बना पाएगा ना कोऑर्डिनेट और बॉन्ड। नहीं है नहीं डी ऑर्बिटल तो कोऑर्डिनेट कहाँ से बना हम्म कोऑर्डिनेट के लिए तो डी ऑर्बिटल चाहिए ना। अब यहाँ पे पूछा जाता मैक्सिमम कितनी कोवैलेंसी हो सकती है इस मेंबर की मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी हम्म +3। पी इज 4। अब देखिए ये सब के लिए है जैसे मतलब कि हर ग्रुप के डी ब्लॉक में मैक्सिमम क्लोर पहले एलिमेंट की मैक्सिमम क्लोर वैलेंसी अगर पूछे तो 4 होगा नाइट्रोजन का भी आपको याद होगा 4 होगा इसका भी ठीक है 4 while that of एल्युमिनियम एल्युमिनियम कितना हो जाएगा +3। हम्म 3। तभी ये एल सी एल
Al6 बनाता है ना डी अच्छा अच्छा, ऑर्बिटल, वो अच्छा ठीक है ठीक है। बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा डी ऑर्बिटल की वजह से। ओनली बोरॉन। अब देखिए हम इसलिए डिटेल में यहाँ लिख रहे हैं ना, अब हर ग्रुप में यही कॉपी होगा, ठीक है। हम्म। एग्जिबिट हर ग्रुप, तो कॉमन आप याद रख सकते हैं आंसर। एलोट्रोपी एंड एग्जिस्ट। अब देखिए ये अलग अलग करेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होगा, लेकिन इसका है। एमार्फस फॉर्म, ठीक है। पांचवा लास्ट, इट एग्जिबिट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है, क्या होगा, एसिडिक की नेचर होगा, अभी पढ़े थे। हम्म। वाइल अदर में क्या होगा, दोनों हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है। एम्फोटेरिक एंड बेसिक। तो ये देखिए हम 13 ग्रुप आप डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अब इतना ही याद रखना, इतना बहुत ज्यादा नहीं है, याद भी हो हम्म। जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने हर ग्रुप को इतना इतना ही पढ़ना है, अब इतना ही सिलेबस में है, ठीक है। अब इस साल के लिए देखिए भाई, फिल्टर करना बहुत टफ है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। आपको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हमारी तरफ से रोक नहीं है, एक से पढ़ना है। इतना भी जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इतने ही से बहुत है। इसमें आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप गलत कर सकते थे, ठीक है। अब हम्म। इसमें अलर्ट रहने का है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन पहले भी आते थे यहीं से आते थे, लेकिन क्योंकि सिलेबस में इंडिकेट था ढेर सारा, तो हम लोग ढेर सारा पढ़ते थे। अभी भी बहुत सारे कोचिंग वगैरह देखेंगे पूरा फुल फुल पढ़ा रहे हैं, तो वो अगले साल का वो बच्चों के इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन मत आने दीजिए, आप लोग पढ़िए। अब 14 ग्रुप ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। एक बार हम एक और बार इसको रिवाइज करेंगे सेम, तो क्वेश्चन यहाँ बीच में रखेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा मटेरियल मैंने नहीं पढ़ाया है, तो इतना हम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 ग्रुप, दोनों कर लेते हैं, 14 ग्रुप और 13 ग्रुप। 14। अब देखिए वही सारी चीजें यहाँ भी कॉपी होगा, मैक्सिमम चीजें, ठीक है। ये रेगुलरिटी वगैरह जो पढ़ना है तो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फैमिली, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है, डोमिनेटिंग है। अब इसमें मेंबर कौन कौन है इस ग्रुप के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हेलियम, कार्बन हो गया, और टिन, और वो लेड होता है फ्लूरो, पीबी, पीबी। हाँ पीबी, पीबी को लेड बोलते हैं। जर्मेनियम हो गया, एसएन हो एसएन गया, और पीबी। पीबी हो गया। लास्ट वाला एलिमेंट भी हमने बोला था याद रखने के लिए, आप लास्ट वाला यूरोडियम, बता फिर वो भी नहीं किया। यूरोडियम, या हाँ, हैं, या फिर फेल्वोरियम, ठीक है। सल्वोरियम। ये एनसीईआरटी में दिया है, देखिए। तो 114। हमने उस बार भी पूरा एक ही जगह लिखा था सारा, अब जो हाँ। पीडीएफ बोले थे पढ़ने के लिए उसमें लिखा हुआ सीधा सीधा सारा। तब वही चीज फिर कहानी है, कुछ इसके स्पेशल यहीं पे पढ़ते जाए, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में आता है। मोस्ट मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन हो जाए।
हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम 17 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, एक होता तो विराट कोहली हो जाता। हाँ। हम्म हाँ। और अगर देखा जाए, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन नेचर, इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट पे ज्यादातर। जैसे मान लीजिए कोल हो गया, कार्बन ही रहता है, फ्री रहता है। ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। डायमंड हो गया, नहीं, ये सब फ्री स्टेट के हैं तीन। C4 मतलब C16 भी है। कंबाइन स्टेट में बहुत सारे रहते हैं, कंबाइन स्टेट में तो बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, बहुत सारे हो जाए। हाइड्रोकार्बन C2H6 वगैरह, जो भी है, C2H5, जो भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। अगर सिलिकॉन के बारे में देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन के बाद में अर्थ क्रस्ट में, नहीं, हम्म सेकंड मोस्ट एबंडेंट। एटमॉस्फेयर में या फिर उसमें क्रस्ट में? एटमॉस्फेयर में या क्रस्ट में अर्थ के? क्या चीज? सर, एटमॉस्फेयर में या क्रस्ट में? एटमॉस्फेयर में कहाँ सिलिकॉन पाया जाता है भाई? हम्म सर, आपने शायद मेरे को एटमॉस्फेयर सुनाई दिया ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। 27% पाया जाता है, 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। और ये बेसिकली पाया जाता है नेचर में सिलिका के, सिलिका हो गया, सिलिकेट हो गया, और रेत वगैरह। पहले इस सब का स्ट्रक्चर बहुत पूछते थे, लेकिन अब है नहीं, अच्छी बात है। बहुत इरिटेटिंग सा स्ट्रक्चर है। बाकी देखा जाए तो एग्जिट इन ट्रेसेस में बहुत कम में पाया जाता है जर्मेनियम, लीस्ट। ठीक है। एशियन टीन देखा जाए, ज्यादातर अगर पाया जाता है कैसेटेराइट के फॉर्म में रहता है, SnO2। और SnO2 का क्या नाम है? कैसेटेराइट, कैसेटेराइट। ठीक है। हम्म और पीबी किसके फॉर्म में? गेलेना के फॉर्म में पाया जाता है, PbS के फॉर्म में। मतलब सल्फर ओर के रिस्पेक्ट में इसको गैलेना बोलते हैं। और ये जानते हैं क्या है? सिंथेटिक है, रेडियो एक्टिव सिंथेटिक है। तो ये हो गया जनरल को। अब फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग रेडियस पे। रेडियस बेसिकली कोवेलेंट रेडियस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो तो आप जानते हैं। तो रेडियस, रेडियाई, तो रेडियाई देखा जाए इसमें कैसा ऑब्जर्व होगा? सर, रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ेगा। हम्म, बस इस पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होगा? बढ़ रहा है, मतलब कि टॉप टू बॉटम तो बढ़ता है ना। पीबी का सबसे ज्यादा, SnPg। हम्म तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो 13 के पहले अचानक क्या आ रहा था? ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहा था, इसलिए वहां पे चेंजेस हो रहा था। हम्म। तो यहाँ पे तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अगर ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे ऑर्डर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल है। हम्म। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, मान लीजिए थोड़ा सा अलर्ट कर दें
फ्रॉम एसआई टू पीवी, ये स्मॉल इंक्रीज होता है। इंक्रीजेज इन रेडियस, मतलब उतना फास्ट इंक्रीज नहीं होता है जैसे जैसे पहले हो रहा था। यस, इज ऑब्जर्व, ऐसा मतलब आपको एनसीईआरटी में है तो पूछा जा सकता है। अब इसका रीजन क्या होगा बता सकते हैं? वही पुराना रीजन, इज ड्यू टू, बताइए। डी ब्लॉक। ड्यू टू डी और एफ ऑर्बिटल आ जाता है। ड्यू फोर्स टू, फीलिंग। हाँ, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट, कंप्लीटली फील्ड आ जाता है, तो पुअर शिल्डिंग आ जाता है। नहीं, हम्म। डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर, लेकिन मतलब इसमें ट्रेंड में नहीं चेंज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेकिन स्लो डाउन हो जाता है, मतलब वो रफ्तार बस। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, कस गिटन सीसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे तो नीचे जाते जाते कम होनी चाहिए, डिक्रीज होता है, और इसमें भी एक्सेप्शन होंगे। अब ग्रुप में पढ़े थोड़ा बहुत तो चेंजेज होगा ना। हम्म। स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा एसएन टू पीबी। ठीक है, बाकी तो सारा सही है। क्यों होगा? वही पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, इंटरवेनिंग टी और एफ ऑर्बिटल। हाँ, जो साइज में वही थोड़ा स्लो डाउन हो गया उसकी वजह से। ठीक है। हम्म। हम्म, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, स्लाइटली इंक्रीज एसएन टू पीबी, कंसिक्वेंसेज यानी कि ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। इफेक्ट किसकी वजह से? विदिन डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो यही तो साइज का भी था। ऑर्डर क्या हो जाएगा? कस गे, थोड़ा सा जी ई एस, यानी एकदम करेक्ट जो है वही लिख रहे हैं डेटा से हम देख के। ठीक है, इसमें डेटा दिया है ना। हम्म। हाँ, तो मान लीजिए डेटा से पूछ रहा है तो बाकी आपको रीजन लिखा हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब देखिए जितना पॉइंट हम उसमें पढ़े उतना पॉइंट आपको यहाँ पे भी वही चीज पढ़ना है। पीवीटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर देखा जाए तो वैल्यू फॉर एलिमेंट डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन हम्म। देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ भी एक्सेप्शन है। थोड़ा सा वही मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू देखा जाए, वैल्यू तो फॉर एलिमेंट
एस आई टू पी भी ऑलमोस्ट सेम है। अब इधर एक्सेप्शन थोड़ा कम होता जाएगा ना, क्योंकि वो इफेक्ट जो बड़ा इफेक्ट अचानक आया था वो क्या हो गया, कम होने लगेगा ना ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑलमोस्ट सेम है, सेम बहुत दूर लिखा गया, जिसको चाहिए था ज्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, इसमें तो टीन एंड लेड मतलब सॉफ्ट मेटल होता है, आप जानते हैं, और इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेड जान ही रहे सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 13 और 14 में देखा जाए तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 13 ग्रुप एलिमेंट मच हायर देन, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 14th ग्रुप एलिमेंट ग्रेटर देन 13th ग्रुप। अब ऐसा भी देखना पड़ेगा हमें ना, ठीक। बहुत ज्यादा होता है एक तरह से, अगर इसमें ऐसे लगा दिया जाए तो ज्यादा से मच हायर देन। इसमें देखा जाए टिन हो गया एंड लेड क्या होगा, और सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। बताइए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। वही जितना स्टेबिलिटी रहेगा उसी के बेस पे रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अभी देखे थे, इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मिनिमम 4 हो सकता है, मैक्सिमम +4 हो सकता है, बीच में -2, 0 +2 इतनी हो सकती है नहीं। तो अगर स्टेबिलिटी वगैरह के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर हम लोग का अब आप यहाँ पे बता सकते हैं ऑर्डर, रीजन वही है, मैंने बोला सब में यही रहेगा। बताइए बताइए। अब अगर हम +4 का देखा जाए, +4 की स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऊपर वाले की। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ज्यादा किसका होगा, +4, ठीक, स्टेबिलिटी। और +2 वाला स्टेबिलिटी, सिलिकॉन हम्म प्लस नीचे होगी सबसे तो बड़ी। हाँ, ये +4 की स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो ऐसे लगा, ये दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है इधर से, ये कम होती जाएगी। अब +2 की क्या हो जाएगी, अब इसमें नीचे से यहाँ ऊपर कम होगी। बढ़ती जाएगी। क्यों होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हम्म ड्यू टू इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट और डी ऑर्बिटल। देखिए लास्ट वाले हमें को एलिमेंट के इनर्ट पेयर लिए इफेक्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मत समझिए, कोई मतलब नहीं।
आप पढ़िएगा फिर नहीं समझ में आए बताए मैंने बताया उधर। हम्म। आज हम्म। पढ़िएगा, आप पढ़े या नहीं लग सर रहा। मैंने पढ़ा था, नहीं था इनर्ट इफेक्ट। इनर्ट फेयर इफेक्ट मत समझिए, खाली बता दीजिएगा इनर्ट फेयर इफेक्ट की तरह। ऐसे बता दो। अरे यार क्या करेंगे एक्सेस जानकारी लेके। चलो ठीक है, ठीक, एक्स्ट्रा है ना। हैं। एक्स्ट्रा अब है ना। इनर्ट इफेक्ट क्या होता है हम बताए हुए हैं, और लेकिन आप मतलब लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हल्का हैं। सा बता दो, याद रहेगा। हम्म। हल्का सा हिंट दे दो। अच्छा हल्का, कितना हल्का। अरे जितना आपको ठीक लगे। जैसे आउटर इलेक्ट्रॉन जब होता है। हम्म। हम्म। जैसे मान लीजिए इनर्ट इफेक्ट में है, एकदम हल्का सा ही बता रहा हूँ। जैसे हम्म। ऑर्बिटल है, हम्म। ये बी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हम्म। आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ये मान लीजिए आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। हम्म। आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे तो आपका जेड न्यूक्लियन होगा, जेड प्लस बीच में होगा कि नहीं, न्यूक्लियस होगा। तो हम्म। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो पास में होगा ना। हाँ। अब देखिए ए वाला इलेक्ट्रॉन तो भैया ये क्या होगा, ये रिपल्सिव नेचर का होगा। हम्म। होगा कि नहीं, टकराएंगे। लेकिन एक देखा ये भी, लेकिन कम लगेगा। इस पे तो ये भी तो वही, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया ना, ये तो आप शील्डिंग और वो बता रहे हो। इफेक्ट। वही यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो हम्म। पेयर, हाँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाता है, किसके वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर होता है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होने पुल्ड, की वजह से। पुल्ड आउट होता है, पुल्ड क्लोजर टू न्यूक्लियस मेकिंग देम मोर स्टेबल एंड मोर डिफिकल्ट टू आयनाइज। मतलब जो क्लोजर होगा न्यूक्लियस से, हम्म। ठीक है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। आयनाइजेशन को कम, मतलब कर देता बढ़ेगी। है। हाँ कम कर देगा इनर्ट पेयर इफेक्ट में। मतलब यहाँ पे जब वो क्लोज इनर्ट, रहेगा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी चाहिए होगी ना आयनाइज करने के लिए, तो बढ़ेगा ना। क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी पड़ेगा ना, लेकिन हाँ। आयनाइज करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ वही कह रहा हूँ। अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी कि कह सकते हैं मेकिंग देम मोर स्टेबल एट मोर डिफिकल्ट, क्या होगा, टू इक्वल आयनाइज, टू आयनाइज। ठीक है। तो बेसिकली आपने ये बोला कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। हाँ वही होता है। हम्म। ये तो बता ही सकते थे आप। ये तो यार बताए हैं, वही होता है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट उसे बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, डी हम्म। ऑर्बिटल आता है तो उसे बढ़ता है। से बढ़ जाता है। हम्म। ठीक है। क्योंकि ठीक। शील्डिंग ऑर्डर, शील्ड ऑर्डर क्या था, शील्डिंग ऑर्डर यस में तो शील्डिंग सबसे ऑर्डर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एस में होगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। हाँ एफ में आता है, ये शील्डिंग ऑर्डर आता है। तो इसमें बहुत सारा पीएचडी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब उसी में चलिए, कहाँ पहुंच गया ये स्टेबिलिटी। दूसरा रिएक्शन, आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन हम सोचे थे एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे।
ऑक्सीडेशन स्टेट होगा रिएक्शन विथ एयर। विथ एयर। अब इसके चैप्टर के दोनों के क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, चैप्टर वाइज जो आपके पास मटेरियल होगा। लेकिन अब उसमें जैसे फिल्टर ज्यादा नहीं होगा तो फिल्टर कर लीजिएगा, इतने से ही आएगा क्वेश्चन। इस तरह का ऑक्साइड बनेगा ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा नहीं। यस आई O2 भी बना लेगा, GeO2 भी बना लेगा ना। हम्म हम्म, और ये सारे ऑक्साइड क्या है, एसिडिक हैं। हाँ एसिडिक होंगे सारे। GeO भी बना लेगा, ये सारे एसिडिक हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक। SnO2, PbO2 और SnO, PbO, ये सारे क्या है, एम्फोटेरिक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। दूसरा रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है। Sn+2H2O रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SnO2+2H2। जानते हैं कार्बन हो गया, Si हो गया, Ge हो गया, इन सब पे वाटर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आर नॉट अफेक्टेड। नहीं, कार्बन पे कहाँ पड़ता है, वाइल Pb हो गया, इस पे भी नहीं पड़ता है, लेड पे कहाँ पड़ता है, आल्सो नॉट अफेक्टेड लिखना चाहिए था। हम्म बाई H2O ड्यू टू, इसलिए तो हम लोग ग्लास का बहुत सारा चीज यूज करते हैं। ऑक्साइड, यही प्रोडक्टिव ऑक्साइड फिल्म अगर न बने तो ये तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हम्म, याद रखिए। उसके बाद रिएक्शन किससे बचा, रिएक्शन विथ हेलोजन। अगर देखा जाए एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन भी करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्ट नहीं करता। कार्बन मतलब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तब वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जैसे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम लोग पढ़े थे। ऑन अदर एलिमेंट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसमें लास्ट क्या है,
इम्पोर्टेंट, वही ट्रेंड एंड एनोमलस प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट ट्रेंड एंड एनोमलस प्रॉपर्टी किसका है? कार्बन। फर्स्ट एलिमेंट का या फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक, तो क्या होगा? अब ये अपने मेंबर से अलग डिफर बिहेवियर करेगा, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और हाँ डी सब ऑर्बिटल कुछ। डी ऑर्बिटल नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। हाँ जितना भी रीजन हमने अभी लिखा था थोड़ा देर पहले, हम्म। सारे होंगे। ठीक है, मतलब कि स्मॉलर साइज, दूसरा हाई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्या लिखे थे? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखा जाए इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसका। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? मैक्सिमम अरे कोवैलेंसी होगा 4। कोवैलेंसी 4 होता है, 4 हो जाएगा। और कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन आइसो अवेलेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, पाई पाई बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है ना। हम्म। एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये तो सब जान ही रहे। विथ itself and other atom of smaller size। ये क्यों बनाता है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी वजह से ये हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी रखता है। ये सब हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि तीसरा इसमें क्या होगा? कार्बन टेंडेंसी टू लिंक विथ अनदर, मतलब सेल्फ लिंकिंग करता है, सेल्फ लिंकिंग। ऑर्गेनिक में देख सकते हैं, डिटेल में हम लोग पढ़े थे, तो इसे क्या कहते हैं? कैटिनेशन, हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इसके अवेलेबिलिटी की वजह से ये क्या बनाता है? इसी के अवेलेबिलिटी की वजह से ये क्या बनाता है? एलोट्रोपिक फॉर्म भी होता है, जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, एलोट्रोपिक फॉर्म। कितने एलोट्रॉप की बात किए थे हमने? 3 एलोट्रॉप की बात किए थे एकदम फ्रीक्वेंटली। हाँ, नहीं, पूरा डायमंड, डिटेल में फुलरीन्स बता, और वो ग्रेफाइट। पूरा पूरा डिटेल में क्वेश्चन में बता दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन ये पढ़ना है थोड़ा। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और फुलरेंस। डायमंड गलत लिख दिया यार। MOND। मेन गलत लिख दिया। फुल रेंज, ठीक है। तो डायमंड में क्या होगा? सारा हमने लिखा था पिछले में, तो 3D वैसे स्ट्रक्चर होता है। हाँ सारा वही ऐसे ही।
आपको याद रहेगा सारा। 3D होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइन होगा, लैटिस नहीं, बताइए सारा। थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी ग्रेफाइट से। हम्म इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होगा। और हम्म सॉलिड होता है। हार्डेस्ट और मटेरियल बताइए। ऑन हम अर्थ। लिखने वाले नहीं है, आप लिखिएगा। अरे मैं कैसे लिख सकता हूँ सर इस पे? अरे मतलब आप अपने से। अच्छा अच्छा। मैं कॉपी में लिखूंगा। हाँ सर, वैसे लिखा तो वही है अपने उस वाले पीडीएफ में। अभी लिखा है हम पिछले लेक्चर में। हाँ। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और क्या होगा? टोटली सॉलिड होगा, लो टर्बुलेंट थर्मल रिएक्शन होगा। कंडक्टिविटी। हम्म, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो अगर ये हार्डेस्ट टेट्राहाइड्रोफेशन सब्सटेंस होगा। होता है तो हमें काटते कैसे हम्म हैं उसको? हम्म, काटिएगा। अरे मैं काट ही नहीं पाऊंगा। इससे काटने नहीं काटते देंगे मेरे को। हैं। वो सारा चीज, लोहा लोहा का काटता जानते हैं ना। डायमंड से ही काटते हैं उसको। मेरे को शायद लगता है का। घिसते होंगे उसको। हाँ, घिसते ही हैं। कार्बन होता है ना, शार्पन टूल से काटते हैं। इसको मतलब शार्प टूल भी बताए। जैसे शीशा को काटना हो तो किससे काटते हैं? शीशा को। यही डायमंड से। अच्छा। तो कुछ वो बताया मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस। हम्म नहीं तो फिर सारे टूट जाएगा। एक भी नहीं कटेगा। एक भी नहीं ग्रेफाइट कटेगा। क्या होगा? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये लेयर क्यों आता है? ईच लेयर को प्लेनर हेक्सागोनल आता है। प्लेनर हेक्सागोनल। हम्म और इसमें कार्बन कार्बन का जो लेयर होता है, उसका लेंथ होता है 141.5 पिकोमीटर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं थर्मल ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ड्यू टू, बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेड इलेक्ट्रॉन। और कह सकते हैं थर्मल ड्राई कंडक्टिव। लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं इन मशीन। अगर वाटर से रिएक्शन करा दे एक्वा डक बन जाएगा, क्योंकि रनिंग एट हाई टेम्परेचर। अगर इन तीनों में देखा जाए सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा? ग्रेफाइट का हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इसलिए यूज करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं वेयर ऑयल कैन नॉट यूज, कभी ऑयल मत लगा दीजिएगा, हाँ। आग आता है। लग जाएगा भाई। कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। हम्म। और बाकी बक मानेस्टर फ्लोरेंस का मैंने बताया था। हम्म हम्म। कर ही लेते हैं। ठीक है, बताइए बक मानेस्टर फ्लोरेंस। अगर हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं, बताए थे, तो हमें मिल जाता है 316 या 370। ठीक है। डैगलिंग बॉन्ड इसमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है क्या? बताया था यार।
दोनों में प्रेजेंट होता है। और इसे मतलब स्ट्रक्चर को बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं। ये किसी आर्किटेक्ट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया था उसी के बेस पे अमेरिका में। दो 2023 में आया था इसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन वो तो लिख ही देते हैं। हीट कंटेंट यही पूछा जाए जो रेड वाला हम लिख रहे हैं। कंटेंट 26 member ring and 12 5 member ring दो होते हैं, ये पूछा गया था। स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा बुक में। सब में हाइब्रिडाइजेशन तो जान ही रहे कितना होगा, इसमें सारे कार्बन sp2 होगा, इसमें भी बताया था। अगर देखा जाए एक और इसमें यूज कार्बन देखा जाए, यूज ऑफ कार्बन बताइए। यूज ऑफ यूज कार्बन। बहुत सारा यूज है। ग्रेफाइट फाइबर टूल वगैरह ये सब जान ही रहे हैं। यूज ऑफ रिमूव ब्लैक पिगमेंट और एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैस चारकोल, एक्टिव चारकोल रेप में। ठीक है, और आप जान ही रहे हैं बहुत ज्यादा पिछले साल पूछा गया था, वो वाला हम लिख दे रहे हैं। बाकी यूज तो आप क्वेश्चन देख के कर लेंगे। यूज एज ए फ्यूल एंड लार्जली, मतलब कार्बन का कहाँ नहीं यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। और ये रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी था, तो वहां पे पूछा जाता था मेटलर्जी से। मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट जो होता था ना, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते थे। ठीक है, अब है नहीं तो अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दो चीजें होती है वर्ड लास्ट में। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, मतलब कि 11th का कह सकते हैं पी ब्लॉक। ऑयल डक क्या होगा? ऑयल वेल डक डॉग। डग बोलते हैं। डग। aqua डग। अभी मैं बात कर रहा ना, ऑयल डक क्या है? कोलाइडियल ग्रेफाइट सोल्यूशन इन ऑयल। एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, कोई मतलब का नहीं। फाइट सोल्यूशन इन ऑयल, मतलब कोरोजन कहीं पे लग रहा हो उसे प्रोटेक्ट करने में यूज करते हैं। ठीक है, एक्वा डक क्या होता है? कोलाइडल लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट सॉल्यूशन विद वाटर। अब कोलाइडियल सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर। ठीक है, तो इसे मतलब ऐसे स्मूथ, मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग वियर लाइफ बनाने में, कोई भी ऑयल फिल्म बनाने करते हैं। और यही मतलब